एवरीवन, मैं हूँ देविका एंड वेलकम बैक टू कोलन स्क्वाड। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी ज्योग्राफी का एक नया चैप्टर जिसका कि नाम है मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि लैंडफॉर्म्स आर रिजल्ट ऑफ टू प्रोसेसेस। तो हमारे अर्थ पे जितने भी लैंडफॉर्म्स होते हैं उसके दो रीजंस होते हैं, जो कि है इंटरनल प्रोसेस एंड एक्सटर्नल प्रोसेस। अब आइए जानते हैं कि इंटरनल प्रोसेस का क्या मतलब होता है। इंटरनल प्रोसेस का मतलब होता है अपलिफ्टमेंट एंड सिंकिंग ऑफ अर्थ सरफेस एट सेवरल प्लेसेस। यानी कि जब अर्थ के सरफेस में अपलिफ्टमेंट यानी कि ऊपर या फिर नीचे की तरफ जब वो उसमें जब कुछ इस तरह की कुछ एक्टिविटीज होती है तो उसे कहते हैं इंटरनल प्रोसेस। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल प्रोसेस। एक्सटर्नल प्रोसेस का मतलब होता है द कंटिन्यूअस वेयरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग। जब लैंड में यानी कि जमीन पे जब वेयरिंग डाउन या फिर रीबिल्डिंग जिस तरह प्रकार की एक्टिविटीज जब होती है तब उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल प्रोसेस। और इस वेयरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग को भी टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज इरोशन। इरोशन का मतलब होता है वेयरिंग अवे ऑफ अर्थ सरफेस, और डिपोजिशन का मतलब होता है रीबिल्डिंग ऑफ अर्थ सरफेस। मैं आपको इसको अगर सिंपली अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ, कभी कभार क्या होता है, नदी जो होती है, नदी का पानी बहुत सारा गाद लेकर एक जगह से दूसरी जगह पे जमा करती है। तो ये जो जमा करती है उसको क्या कहेंगे, डिपोजिशन। और वो जो जब बहा के लेके जाती है तब उसे क्या कहते हैं हम, वेयरिंग डाउन। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। और या फिर उसको हम क्या कह सकते हैं, इरोशन भी हम उसको कह सकते हैं। तो नाउ सी, these two processes are carried away by water, ice and wind। तो ये जो processes है, कौन सी processes, erosion and deposition। इन दोनों processes किस रीजंस की वजह से होती है। एक तो रनिंग वाटर, जब बहता हुआ पानी जब बहुत सारा गाद एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता हो, या फिर आइस, और या फिर विंड यानी कि हवा की वजह से होता है। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रॉडली डिफरेंट लैंड फॉर्म्स कुड बी ग्रुप्ड डिपेंडिंग ऑन एलिवेशन एंड स्लोप सच एज। बहुत सारे लैंड फॉर्म्स को हम अलग अलग टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। वो क्या है, फर्स्ट इज माउंटेन, सेकेंड वन इज प्लेट्यू एंड थर्ड वन इज प्लेन्स। आइए इन सबको हम अच्छी तरह से समझते हैं। माउंटेन्स का क्या मतलब होता है, माउंटेन्स का मतलब होता है एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। कि अर्थ, हमारे अर्थ के सरफेस में कोई भी नेचुरल एलिवेशन को हम क्या कहते हैं, माउंटेन्स कहते हैं। मे हैव ए स्मॉल समिट एंड ब्रॉड बेस। इन माउंटेन्स का जो समिट है वो स्मॉल हो सकता है और बेस जो है वो ब्रॉड हो सकता है। सम माउंटेन्स आर हायर देन क्लाउड एंड सम माउंटेन्स आर फाउंड अंडर द सी। कुछ कुछ माउंटेन्स जो होते हैं वो मेघ या फिर क्लाउड से भी ऊंचे होते हैं, और कुछ कुछ माउंटेन्स हमें समंदर के नीचे भी मिल जाते हैं। उसके बाद में आते हैं ग्लेशियर। ग्लेशियर क्या है, ग्लेशियर वो माउंटेन्स है जो कि परमानेंटली फ्रोजन हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं, परमानेंटली फ्रोजन हो चुके हैं। और या फिर रिवर्स ऑफ आइस। तो रिवर्स ऑफ आइस को हम क्या कहते हैं, बर्फ की नदी को हम क्या कहेंगे, ग्लेशियर कहेंगे। और या फिर वो कुछ माउंटेन्स जो कि पूरी तरह से बर्फीले हो चुके हैं, परमानेंटली फ्रोजन हो चुके हैं, उसे हम ग्लेशियर्स कहते हैं। नेक्स्ट इज लेस पॉपुलेशन। तो माउंटेन्स की जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम होती है। वाई, ड्यू टू हार्श क्लाइमेट। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि माउंटेन्स जो है मेघ से भी ऊंचे हो सकते हैं और फ्रोजन हो सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में माउंटेन्स की जो क्लाइमेट है वो बहुत ही हार्श हो जाता है। एंड ड्यू टू लेस अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड बिकॉज ऑफ स्टीपर स्लोप्स। और यहाँ पे क्या हो जाता है, माउंटेन्स में खेती बाड़ी करने के लिए क्या हो जाता है, जमीन बहुत कम मिलती है। वाई, बिकॉज ऑफ इस स्टीपर स्लोप्स, यानी कि इस तरह के कुछ ऊंची नीची जमीन होने की वजह से यहाँ पे खेती बाड़ी करने में भी दिक्कत होती है, जिस वजह से यहाँ की पॉपुलेशन क्या है, वो बहुत कम होती है। रेंज, रेंज किसे कहते हैं, माउंटेन्स अरेंज्ड इन लाइन। जब माउंटेन्स लाइन में अरेंज होता है उसे हम क्या कहेंगे, रेंज। नेक्स्ट इज माउंटेन रेंजेस ऑफ एशिया, यूरोप एंड साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका, एशिया और यूरोप के कुछ माउंटेन रेंजेस के नाम दिए गए हैं, जो कि है हिमालय विच इज फ्रॉम एशिया, एल्स फ्रॉम यूरोप एंड एंडीज जो कि है साउथ अमेरिका। नेक्स्ट है थ्री टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। माउंटेन्स को थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जो कि है नंबर वन फोल्ड माउंटेन्स, टू ब्लॉक माउंटेन्स एंड थ्री इज वॉल्केनिक माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन, आइए सबसे पहले समझते हैं कि ब्लॉक माउंटेन्स क्या होता है। ब्लॉक माउंटेन्स क्या है, क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरियाज आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली। जब बहुत जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूट जाए या फिर ब्रोकन हो जाए और वो क्या होता है, वर्टिकली डिस्प्लेस्ड, कुछ इस तरह से जब डिस्प्लेस्ड हो तब उसे हम क्या कहते हैं, उसकी वजह से बनने वाले माउंटेन्स को हम कहेंगे ब्लॉक माउंटेन्स। हॉस्ट, हॉस्ट किसे कहते हैं, जो ऊपर वाला हिस्सा है उसे कहते हैं हॉस्ट माउंटेन का। और
जो नीचे वाला हिस्सा है माउंटेन का उसे हम कहते हैं ग्रेवियन। ये देख लीजिए, हॉस्ट का मतलब होता है अपलिफ्टेड ब्लॉक्स एंड ग्रेवियन का मतलब होता है लोअर्ड ब्लॉक्स। इसके एग्जांपल्स क्या क्या होंगे ब्लॉक माउंटेन्स के? राइन वैली एंड वॉसगिस माउंटेन इन यूरोप, याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज वॉल्केनिक माउंटेन्स। वॉल्केनिक माउंटेन्स क्या होते हैं? फॉर्म ड्यू टू वॉल्केनिक एक्टिविटीज, हमारे जमीन के नीचे जब वॉल्केनिक एक्टिविटीज हो रही हो और उसकी वजह से फॉर्म होने वाले माउंटेन्स को कहते हैं volcanic mountains. Next is example of volcanic mountains is Mount Kilimanjaro in Africa, Fujiyama in Japan. तो एग्जाम में आप लोगों को ये भी पूछ सकता है कि फुजियामा माउंटेन्स कहाँ पे है, तो जापान में, और किलिमंजारो है अफ्रीका में। या फिर आपको ये भी पूछ सकता है कि ऊपर दिए गए माउंटेन्स में से कौन कौन से वॉल्केनिक माउंटेन्स है। तो आप सबको अच्छी तरह से इन सारे पॉइंट्स को याद रखना है ताकि क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछे आप उसका आंसर कर पाओ। नेक्स्ट इन द बकेट लिस्ट इज फोल्ड माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन्स का मतलब क्या होता है? हैव राउंडेड फीचर्स एंड लो एलिवेशन। ये जो माउंटेन्स होते हैं थोड़े राउंडेड होते हैं और इसकी जो एलिवेशन होती है वो क्या होती है? कम होती है, यानी कि शार्पनेस थोड़ी सी कम होती है इन माउंटेन्स में। ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, ये जो फोल्ड माउंटेन्स होते हैं वो काफी ओल्ड होते हैं, यानी कि पुराने होते हैं। हिमालयन माउंटेन्स, the Alps with rugged relief and high colonical peaks are young fold mountains. अगर आपको young fold mountains के नाम अगर एग्जाम में पूछे और नीचे अगर कुछ ऑप्शन दिया हुआ रहे तब आपको क्या चूज करना है? हिमालयन एल्प्स। ये क्या है? ये यंग माउंटेन्स है, यानी कि कुछ नए माउंटेन्स है जो कि फोल्ड माउंटेन्स का पार्ट माने जाते हैं। नेक्स्ट इज अरावली रेंज इन इंडिया। अरावली रेंज क्या है? ये है ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज की अगर हम नाम ले तब वो उसमें से एक अरावली को भी माना जाता है। नेक्स्ट इज अपालाचियंस। अपालाचियंस इन नॉर्थ अमेरिका, यूराल इन रशिया। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था? यूराल जो है वो एशिया और यूरोप इन दोनों कॉन्टिनेंट्स को सेपरेट करता है और ये कहाँ पे है? ये है रशिया में। अपालाचियंस कहाँ पे मिलते हैं? नॉर्थ अमेरिका में। आइए नेक्स्ट समझते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है इंपॉर्टेंस ऑफ माउंटेन्स। माउंटेन्स की इंपॉर्टेंस क्या क्या है आइए जानते हैं। इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज स्टोर हाउस ऑफ वाटर, यानी कि ये पानी का स्टोर हाउस के रूप में काम करते हैं। आप लोगों ने देखा ही होगा माउंटेन्स में से झरने वगैरह बहते हुए, तो ये क्या होते हैं? पानी का स्टोर हाउस होते हैं। नेक्स्ट इज रिजर्वॉयर्स आर मेड एंड वाटर इज हार्नेस्ड फॉर द यूज ऑफ पीपल। यहाँ पे क्या किया जाता है? रिजर्वॉयर्स बनाए जाते हैं, यानी कि पानी को कलेक्ट करके रखने के लिए, स्टोर करके रखने के लिए कुछ रिजर्वॉयर्स बनाए जाते हैं और उसी पानी को हार्नेस करके ह्यूमन बींग्स के यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट इज वाटर फ्रॉम माउंटेन्स इज यूज फॉर इरिगेशन। माउंटेन्स का पानी इरिगेशन यानी कि खेतीबाड़ी के पर्पस में भी यूज होता है। हैव ए रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना। माउंटेन्स में बहुत सारी वैरायटी के फ्लोरा एंड फाउना भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज फ्यूल, फॉडर एंड शेल्टर एंड अदर प्रोडक्ट्स। ये माउंटेन्स हमें क्या देते हैं? ईंधन देते हैं, फॉडर यानी कि पशुओं का चारा देते हैं, शेल्टर देते हैं, रहने के लिए जगह देते हैं, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमें इन माउंटेन्स से मिलते हैं। इसीलिए ये माउंटेन्स हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। आई होप कि वीडियो से आपको वैल्यू मिली हो। अगर वैल्यू मिली हो तो काइंडली लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है एंड उसी से हमें मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू।